ओके बच्चों, गुड आफ्टरनून। देखिए आज का जो टॉपिक है, ये जो टैक्सोनॉमी के टूल्स का लास्ट सब टॉपिक है, ठीक है। इसका है कीज़, कि की क्या होती है। की का मतलब है कि जब आप आइडेंटिफिकेशन के लिए जाते हैं, प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो आपको उसको आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। तो ये जो कुछ कीज़ दी होती हैं, कीज़, हाँ ये कीज़ दी होती हैं। तो ये कीज़ किस पे डिपेंड करती हैं, ये देखिए ये लिखा हुआ है पेज नंबर 25 पे। की इज़ अनदर टैक्सोनॉमिक टूल यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, द कीज़ आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। जो उनके कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं ना, जो एक ग्रुप के खास करेक्टर्स होते हैं, उनको लेके किया जाता है। एक ग्रुप में वो होते हैं, दूसरे में नहीं होते हैं। तो ये कंट्रास्टिंग करेक्टर्स को लेके कुछ कपलेट्स बनाए होते हैं, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट फैक्ट ऑप्शंस। टू अपोजिट ऑप्शंस, द असर्शन ऑफ ऑप्शन मीन्स, जब आप उस ऑप्शन को क्लिक करते हैं या टिक करते हैं, तो इसका मतलब है आप दूसरी को रिजेक्ट कर देते हैं। एक को एक्सेप्ट करने का मतलब होता है दूसरी को रिजेक्ट करना। तो जो हर एक स्टेटमेंट होती है ना इस की में, उसको हम लीड बोलते हैं। तो इसको देखो, एग्जांपल एक दी हुई है नीचे, इसको एग्जांपल से समझाया हुआ है कि 6 वर्टिब्रेट्स हैं, 6 वर्टिब्रेट्स हैं। इनको आपने आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से हैं। जैसे फिश है, फ्रॉग है, स्नेक है, बर्ड है, बैट है, कैट है। इनमें देखो इक्वेटिक भी हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं। ये हर एक ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो इनके जो डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर्स हैं, वो ईच सबके ग्रुप्स के हैं। देखो जैसे ये दिया हुआ है पहला, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स, के जो बाहर हमारे कान होते हैं ना, दिखते हैं एक्सटर्नल ईयर्स। इंटरनल भी होते हैं, मिडल भी होता है हमारा, और एक्सटर्नल भी, पिन्ना जिसको हम बोलते हैं। ये किस किस में होते हैं, मैमेलियन एंड नॉन मैमेलियन में करेक्टर्स हैं। ये मैमल्स में होते हैं और नॉन मैमल्स में। ये आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि मैमल्स जितने भी हैं उनके बाहर होते हैं कान। दूसरा देखो, एबिलिटी आर इनएबिलिटी टू फ्लाई। कुछ बर्ड्स हैं जो फ्लाई करते हैं, कुछ बर्ड्स हैं फ्लाई नहीं करते। जो फ्लाई करते हैं उनको हम बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, फ्लाइंग वर्ड्स, ठीक है। दूसरे फ्लाइटलेस हो सकते हैं, जैसे देखो बैट भी फ्लाई कर सकता है। अगर फ्लाइंग की हो तो हम आराम से कर सकते हैं, हमको पता है कौन कौन फ्लाई करते हैं। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लिम्स। अब लिम्स ये देखो, टांगें और बाजू किस किस की होती हैं। टेट्रापोड्स, टेट्रापोड जिसकी 2 बाजुएं और 2 टांगें होती हैं, इनके लिम्स होते हैं, है ना। लेकिन देखो स्नेक्स में लिम्स नहीं होते, ठीक है। बाकी ये देखो चौथा, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ गिल्स। जो गिल्स कहाँ होते हैं आपको पता है, ये फिशेस में होते हैं। और एब्सेंस इन एडल्ट्स ऑफ अदर्स, बाकी जितने ग्रुप्स हैं उनके एडल्ट में नहीं होते, इनके एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होते हैं। तो देखो ये की बनाई हुई है इन्होंने नीचे। इस की के हिसाब से देखो एक्सटर्नल करेक्टर के बेसिस पे कैसे ग्रुप को अलग किया हुआ है। एक्सटर्नल ईयर्स किस किस में होते हैं, जैसे ऊपर दिया हुआ है, जो मैमल्स होंगे उसमें, इसमें बैट और कैट ही मैमल है, ये दोनों में। अब बैट और कैट को कैसे अलग किया हुआ है, ये कैसे देखना है। अगर इफ़ विंग्स प्रेजेंट, अगर उसमें विंग्स हैं तो वो बैट हो गया, अगर विंग्स एब्सेंट हैं तो वो कैट हो गया। अब ये देखो, ये तो है एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट। अब जो है एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, तो वो नॉन मैमल्स कौन से हो गए, फिश, फ्रॉग, स्नेक एंड वर्ड। अब इन तीन चारों को आपने अलग अलग कैसे करना है, इनके कौन कौन से कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं जो सिर्फ इन्हीं के हैं यूनिक। देखो, अगर एक्सटर्नल ईयर भी नहीं है, तो अगर विंग्स हैं, तो एक्सटर्नल इन ये चारों को ध्यान से देखो। बाहर कान किसके नहीं होते, फिशेस के होते हैं क्या, फ्रॉग के, स्नेक के, बर्ड्स के, चारों के नहीं होते कान। लेकिन विंग्स किस में होते हैं, विंग्स सिर्फ एक बर्ड में होते हैं, वो बर्ड अलग हो गया, ठीक है। और दूसरा देखो, जिसमें विंग्स होते हैं वो बर्ड हो गया, जिसमें विंग्स नहीं होते वो फिर 3 आ गए। कौन से 3 आ गए, फिश, फ्रॉग और स्नेक। अब इनमें से कैसे आप अलग करोगे। अब देखो, विंग्स भी नहीं होते हैं और लिम्स प्रेजेंट। इफ़ लिम्स प्रेजेंट, अगर उसमें लिम्स होते हैं तो वो कौन सा हो गया, लिम्स आपको पता है क्या होते हैं, टांगे और बाजू, ये फ्रॉग हो गया। अगर लिम्स नहीं है तो जो ये फिश भी हो सकती है और स्नेक भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इन दोनों को कैसे अलग करोगे, अगर तो गिल्स हैं तो फिर ये फिश होगी, अगर गिल्स नहीं है तो ये स्नेक होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी करेक्टर, अगर नीचे से ऊपर जाते हो तो
अगर स्नेक है तो देखो स्नेक कैसा होगा। स्नेक में एक तो गिल्स नहीं होंगे, दूसरा लिम्स नहीं होंगे, ठीक है। लिम्स नहीं के बाद इसके विंग्स भी नहीं होंगे, इसके एक्सटर्नल ईयर्स भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये की है इसका। कभी कभार छोटा सा 3 नंबर का क्वेश्चन आपको 3 नंबर का क्वेश्चन ही आता है टेक्सानमी के टूल्स में, अगर आ जाए तो छोटा वो लिखा होता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। ठीक है, थैंक यू बच्चे, ये टॉपिक आज हम ख़त्म करते हैं, ठीक है।